गुड मॉर्निंग बच्चों। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है अगर आप बीकॉम में हो, चाहे वो आप एनईपी के अंदर हो या एडीपी के अंदर हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सीएचएससी स्टूडेंट। ओके, जो कुछ कॉलेजेस में फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग है, कुछ कॉलेजेस में हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग से एकदम पूरा बेसिक, पूरे जीरो से अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो उससे पहले कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करूं, आज हमारा पहला क्लास है। सो लेट्स नो योर मेंटर कि कौन मुझे पढ़ाने वाला है। जो मुझे पढ़ाने वाला है मतलब तुमको, वो खुद कितना पढ़ा लिखा है। सो दिस इज अबाउट माई क्वालिफिकेशन। आई एम बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमफिल, नेट क्वालिफाइड, सीए एंड सीएस। तो बिफोर स्टार्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो तुम लोगों ने सबने देखा होगा कि नॉर्मली जो स्कोप ऑफ बिजनेस है, बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा होगा, नॉर्मली हम दो तरह से बिजनेस कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जहां पर हम बना बनाया रेडीमेड फिनिश्ड गुड्स लाते हैं, उसको सेल करते हैं, उसको बेचते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कि तुम्हें एक बिस्किट पैकेट चाहिए या एक पेन चाहिए, तुम क्या करते हो? एक दुकान के पास जाते हो, दुकान में एक शॉपकीपर के पास गए, उसको पैसा दिया और पेन लेके आए या बिस्किट लेके आए। अब मुझे बताओ, वो दुकानदार क्या तुमको पेन या बिस्किट बना के दे रहा है, या वो ऑलरेडी कहीं से लाया है वो एमआरपी से कुछ कम रेट में, और तुमको बेच रहा है एमआरपी पे, और कुछ जितना में लाया उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके तुमको सेल कर रहा है। ये जो बिजनेस मॉडल हुआ, दिस बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, तो हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, समझ में होपफुली आया। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब हुआ एक ऐसा बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब हुआ एक ऐसा बिजनेस जो बेसिकली गुड्स में, कौन सा गुड्स बच्चों? फिनिश गुड्स में, जो बना बनाया गुड्स है उसमें बेचे। ट्रेड वर्ड का ही मतलब हुआ कि हम खरीद के लाए, बाई एंड सेल कर रहे हैं, हम उसके गुड्स में कुछ चेंज नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि हम बाई एंड सेल कर रहे हैं, मतलब हम ऑलरेडी बना बनाया सामान ला रहे हैं, उस सामान को किसी को बेच रहे हैं। ये जो बिजनेस करने का मॉडल हुआ, दिस मॉडल इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग बिजनेस। यहां पर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, बाई एंड सेल कर रहे हैं। बट एक और बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं? हम लाते कुछ और हैं और उसको प्रोसेस करके बना के कुछ और बेचते हैं। यानी कि हमारा जो समझो सामान परचेज किया, यानी जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, और जो सामान बना के बेच रहे हैं, दोनों सामान अलग अलग होती हैं। गॉट माय पॉइंट? दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैं तुम्हें मन में डाउट है, सर हमको तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाले थे, ये बिजनेस में कहां चले गए? सब डॉट्स कनेक्ट होगी कुछ देर बाद। ओके, सो जस्ट बी विथ मी सो दैट तुम्हें एकदम जीरो से, स्क्रैच से पता चल पाएगा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो मैंने क्या बताया? अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हम बाई एंड सेल करेंगे। वी डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हम प्रोडक्ट के नेचर में कुछ भी बदलाव नहीं करते। किसमें? ट्रेडिंग वाले बिजनेस में। गुड। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो क्या करता है? वो सामान कुछ और लाता है, सामान लाया कुछ और, उसको प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस के बाद जो सामान बना उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स, उसको बेचा। जो हम सामान खरीद के लाते हैं वो अलग होता है, बेचते हैं वो अलग होता है। जैसे अगर मान लो हम लेमन एग्जांपल लेते हैं, सपोज, चलो हमारे मुकेश का मान लो एक, इसने समोसा का बिजनेस स्टार्ट किया। अरे एग्जाम्पल है, भगवान के तुम अंबानी बनो, एग्जाम्पल। हाँ, इसने एक समोसा का बिजनेस स्टार्ट किया। अब मुझे बताओ, समोसा बनाने के लिए क्या लगेगा? बताओ। गुड, मैदा लगेगा, वेरी गुड। और हाँ, आलू लगेगा, और गुड। और ऑयल, तेल लगेगा, मसाला लगेगा। तो हम ला रहे हैं मैदा, आलू, मसाला, उसको प्रोसेस करके जब बना रहे हैं तो आलू और मैदा अलग फॉर्म में आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं समोसा। गुड।
तो ये जो बिजनेस कर रहा है ना, ला रहा है कुछ और, बेच रहा है कुछ और, दिस बिजनेस कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर ये आप समझाना क्या चाह रहे हो? ये चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग करने वाले लोग, ट्रेडिंग करने वाले बिजनेसेस अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अलग तरीके के भी अकाउंट्स करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग वाले अलग तरीके के अकाउंट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वालों की अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो हमने डिस्कस किया, अब देखो जितने भी हमारे स्कोप ऑफ बिजनेस हमने बात की, जो स्कोप ऑफ बिजनेस में हमने डिस्कस किया दो तरह का बेसिकली, ये लोग अकाउंटिंग कौन से करें? कौन? ट्रेडिंग वाले। जैसे मैंने बताया, अच्छा चलो हम राम का एग्जांपल लेते हैं। राम का दुकान है, एक जनरल स्टोर है, ये बिस्किट लाता है खरीद के और बिस्किट को सेल करता है। तो ये जो अकाउंटिंग करेगा वो अकाउंटिंग होगा कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा। अब डबल एंट्री सिस्टम में सर ये क्या बनाता होगा बताओ? हमने पढ़ा है ना, 11-12 में पढ़ा है। क्या क्या किया तुमने? क्या क्या पढ़ा? नहीं पूरा बेसिक्स नहीं, नॉर्मली क्या क्या किया? रिकॉर्डिंग सीखा। कहां पर? सर जर्नल के अंदर सीखा। फिर क्या किया जर्नल के बाद? सर लेजर बनाया। फिर क्या किया? वेरी गुड, ट्रायल बैलेंस बनाया। और एंड में क्या बनाया? फाइनल अकाउंट। हाँ गुड। हमने बीच में और कुछ जैसे सीखा, फॉर एग्जांपल कैश बुक वगैरह, वो ऑलरेडी स्पेशल जर्नल के अंदर आते हैं। और भी चीजें सीखी, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग उसमें अंदर ये सारी चीजें हमने सीखी, और इन सारी चीजों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सारी चीजें जो हम करते हैं उस अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ अब तुमसे इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग कहा यार, डोंट वरी, कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा आएगा आएगा, हैव पेशेंस। तो मैंने बताया, अब आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली 3 काम करता है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? पहले सबसे पहले ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो है वो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बाद आया कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सा बच्चों? कौन सा है जल्दी बताओ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, जिसके पापा का नाम मतलब फादर अकाउंटिंग कौन है? याद है ना, लुक्का पासोली जी। हाँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम 3 काम करते हैं जनरली। हाँ, पहला काम क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो पैसे का लेन देन हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना। कैसे रिकॉर्ड रखते हैं? या तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में, उस सिस्टमैटिक प्रोसेस का उस चैप्टर का नाम था जर्नल, और स्पेशल जर्नल, सब्सिडी बुक, वहां पर हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। दूसरा हमारा काम क्या था? असर्टेनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट। सर व्हाट इज ऑपरेटिंग रिजल्ट? जल्दी बताओ, कविता तुम बताओ। अच्छा गुड, इसका मतलब होता है हाँ प्रॉफिट एंड लॉस जानना, है ना। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके 3 काम थे। पहला काम क्या था? रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। सर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, कहां रिकॉर्ड करना सीखोगे? जो भी तुमने 11th में पढ़ा, दैट वाज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। दूसरा था एसरटेनमेंट, मतलब कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करोगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस करके मेरे बिजनेस में सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता करना हम सीखते थे। कहां से सीखते थे? क्या बनाते थे इसके लिए? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट। और दूसरा था एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको याद करो, मैं सिंपल हिंदी भाषा में क्या बोलता हूं? अपनी औकात पता करना। एक पार्टिकुलर डेट में हाउ मच आई ओन, मेरे पास एसेट कितने हैं, हाउ मच आई ओ, मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है, जो अगर मैं आज बिजनेस कर रहा हूं मैंने कितने पैसे बनाए और मेरे पास कितने लोगों का कर्जा है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। तो 3 मेन काम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑपरेटिंग रिजल्ट जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। हाँ हाँ, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आ रहा हूं। पहले ये बता रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग आया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहां तक क्लियर है? यस सर। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ एक दिक्कत थी। अगर मान लो मैं आज कुछ सामान बना के बेच रहा हूं, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं एग्जांपल लिया कि मैं सामान बना रहा हूं, सपोज राम हमारा सामान, राम था ना, हाँ अच्छा मुकेश था, ओके, मुकेश हमारा सामान बना रहा है, समोसे का दुकान खोला, समोसा बेच रहा है, मान लो एक समोसे का रेट ये 20 रुपीज चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, या टोटल साल भर में हम प्रॉफिट कितना कमाए। लेकिन
फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये नहीं बताता या नहीं बता पाता कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में खर्चे कितने हुए। अगर मुझे जानना है कि सर समोसा, एक समोसे की कॉस्ट मुझे यानी एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए पर्सन मुझे कितनी पड़ रही है, वो ये नहीं बताएगा। कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो क्या ये बता पाता है? आंसर है नहीं बता पाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम जानते हैं, इसके पे हम कुछ देर बाद आएंगे। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसमें डील करता था? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मेनली मीन फॉर एक्सटर्नल यूजर के लिए था ज्यादा ये। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक कंपनी buys 1,000 pens at 40 per pen and sold at 50 per pen। हमारी ये कंपनी, तुम्हारा एक बिजनेस है, जैसे हमने बताया था राम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है शॉप स्टेशनरी का। ये 1,000 पेन खरीदा, कितने में खरीदा? 40 करके परचेस किया और सेल कर रहा है 50 करके, तो कितना कमाया? तो ये कमाया, ये कितना कमाया कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा। लेकिन उस पेन को बनाने में खर्चे कितने लगे ये बताने वाला कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम भी थी। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग आया क्यों। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सर प्रॉब्लम क्या क्या थी? जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशंस था ये कॉस्ट एसेटेनमेंट में हेल्पफुल नहीं होता, ये नहीं बताता कि कॉस्ट एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में खर्चे कितने लगे, यानी कॉस्ट एसेटेंड नहीं करता। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करता। व्हाट इज कंट्रोल? चलो फटाफट बीएसटी में पढ़े हो ना। कंट्रोल का मतलब सर हमने एस्टिमेट किया था कि इतना में सामान बन जाना चाहिए, लेकिन सामान बनाने का खर्चा ज्यादा लग गया, तो कैसे, क्या टेक्निक लगाएं, कैसे ऐसा करें कि जितना हमने प्री डिटरमाइंड किया था, जितना सोचा था, उतने में सामान बन जाए। हाँ, कैसे सोचा था वो हम डिस्कस करेंगे। देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। ऐसा सोच लो कि अगर मान लो मैं एक मार्कर का फैक्ट्री डालना चाहता हूं, मार्कर बनाना चाहता हूं, तो आई नो कि मार्कर मार्केट में कितना बिक रहा है। मेरे कंपटीटर ऑलरेडी मार्कर को 50 में बेच रहे हैं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 70 हो गई, उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा तो कोई मेरा मार्कर नहीं लेगा, है ना। तो मेरे लिए एक टारगेट है कि भाई 50 से कम में मार्कर बनाने हैं या उसके आसपास, सो दैट मैं प्रॉफिट ऐड करके आसपास अगर प्राइस होगा या बहुत ज्यादा क्वालिटी में डिफरेंस होगा, देन आई कैन सेल इट एट हायर प्राइस। ओके, तो सेकंड इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये कॉस्ट कंट्रोल नहीं करता, इसका कोई टेक्निक नहीं है। तीसरा इसका है हिस्टोरिकल इन नेचर। व्हाट इज हिस्टोरिकल नेचर? हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब होता है वो जो ऑलरेडी होने के बाद रिकॉर्ड करता है, ये पुराने चीजों को रिकॉर्ड करता है। याद करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले हम ट्रांजैक्शन के वाउचर्स बनते हैं, जिनको देखने के बाद हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और वाउचर्स कब बनते हैं? ट्रांजैक्शन होने के बाद। तो ये हिस्टोरिकल नेचर है। डिसीजन मेकिंग में भी इसका कोई हेल्प नहीं मिलता। डिटेल इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कॉस्टिंग के डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, डोंट गिव अ पर यूनिट कॉस्ट, इससे हमें पता नहीं चलता हमारा कहां वेस्टेज हो रहा है, कहां एफिशिएंसी है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ सकती है, इसको ये इग्नोर करता है। कॉस्ट एनालिसिस नहीं करता, यानी कि बेसिकली कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पा रहा था। दैट्स वाई हेंस अ न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एमर्ज, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अभी तक जो मैं तुम लोग को बताया ये इंट्रोडक्शन था why financial accounting came into existence, sorry cost accounting came into existence। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन बिफोर मूविंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ हमें बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में कंफ्यूज होते हैं। याद करो जब हमने 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले पढ़ा था बुक कीपिंग, याद आया, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, वैसे ही कुछ यहाँ रिलेटेड टर्म्स हैं, हम एक एक करके इन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म क्या है? कॉस्ट। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर पढ़ेंगे कॉस्टिंग और फिर पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। जब ये चारों पढ़ेंगे तुम्हें चीजें पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स कम फर्स्ट कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट भी अगेन ना, कॉस्ट की मीनिंग इट डिपेंड्स कि तुम किससे पूछ रहे हो।
इसीलिए कॉस्ट में भी इसको तीन तरीके से हम कॉस्ट को समझते हैं। एक है कॉस्ट, मैं बताऊं क्या होता है, एक हो सकता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। ठीक है, हम पहले बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। अगर मान लो सपोज ये मोबाइल दिख रहा है, अगर इस मोबाइल को मैं एक दुकान से खरीद के लाता हूं 40,000, ओके, हाँ मैं आईफोन यूज नहीं करता, ठीक है, तो मैं अगर इसको खरीद के लाता हूं 40,000 में, तो मुझसे तुम पूछोगे, मैं हुआ आई एम द बायर ऑफ द मोबाइल, तुम मुझसे पूछोगे सर इस मोबाइल का कॉस्ट कितना है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में, कॉमन लाइफ में, हम आम जिंदगी में कॉस्ट और प्राइस को मिक्स कर देते हैं, बट अकाउंटिंग में दोनों अलग अलग होती हैं। अगर तुमने मुझसे पूछा सर इस मोबाइल आप कितने में लेके आए, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं 40,000, दिस इज फॉर कॉस्ट फॉर मी, हु एम आई एम द कस्टमर, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। लेकिन जिसने मोबाइल बनाया, सपोज वन प्लस वालों ने मोबाइल बनाया, तो उनके लिए जो खर्चे लगे होंगे मोबाइल बनाने में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फॉर देम। इसका मतलब कॉस्ट मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू बात होता है, प्राइस बायर पॉइंट ऑफ व्यू बात होता है। सेम प्रोडक्ट का अगर तुम बायर से पूछोगे कि ये कितने में पड़ा, वो जो रेट बता रहा है दैट इज कॉल्ड नॉट कॉस्ट, दैट कॉल्ड प्राइस। एंड कॉस्ट कौन यूज करता है, मैन्युफैक्चरर। सर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द रिसोर्सेज गिवन अप। एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी रिसोर्सेस यूज हुई, सर रिसोर्सेस क्या यूज होंगी, रॉ मटेरियल लगा होगा, है ना, और क्या लगा होगा, रॉ मटेरियल के साथ साथ सर कुछ लेबर लगे होंगे, लेबर को हमने पेमेंट किया होगा, रॉ मटेरियल के लेबर के अलावा कुछ बाकी खर्चे लगे होंगे। इन सारे खर्चे को अगर तुम एक साथ एग्रीगेट करते हो, ऐड करते हो, और जो फिगर निकल के आती है, दैट फिगर इज कॉल्ड एज कॉस्ट। गुड। जैसे हम बात कर रहे थे अभी समोसे का, है ना, किसका दुकान था, मुकेश का दुकान था, मुकेश ने समोसा का दुकान खोला। अब समोसा बनाने के लिए ये क्या लाया, एक तो रॉ मटेरियल लाया, मैदा, आलू, मसाला, गैस, हाँ, और एक इसने कारीगर रखा, एक लेबर रखा जो उस समोसे को बनाएगा। ठीक है, उसको इसने कुछ पेमेंट किया, तो जो रॉ मटेरियल लगा, मैदा, आलू और जो भी मटेरियल लगा, मसाला, गैस वगैरह, उन सब की कॉस्टिंग, उन सब का प्राइस, मॉनेटरी वैल्यू, प्लस जो लेबर को दे रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, और भी कुछ चीजें यूज हुई, हमारा कढ़ाई लगा या बाकी जो चीजें यूज हुई, इनकी कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन कॉस्ट या बाकी कुछ कॉस्ट, इनके अलावा, जिनको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ओवरहेड्स बोलते हैं, हम आगे चल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके मॉनेटरी वैल्यू के एग्रीगेट को हम बोलेंगे कॉस्ट। बट रिमेंबर, ये बना के बेच रहा है 20 में, तो 20 इज द प्राइस, इट्स नॉट कॉस्ट। प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, ये हम बात करते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन इसको समोसा बनाने में सपोज रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया 9 रुपीज, लेबर ले रहा है 5 रुपया पर समोसा बनाने का, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 रुपया रॉ मटेरियल, 5 रुपया लेबर, और 2 रुपया बाकी खर्चे लग गए, तो इसके टोटल पैसे लग गए एक समोसे बनाने में 16, दैट 16 इज कॉल्ड एज कॉस्ट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया, इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द रिसोर्सेज गिवन अप और एक्सटेंडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वेरियस फैक्टर्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैंने तुम्हें बताया, लेबर हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं, ओवरहेड्स हो सकते हैं, इनके एग्रीगेट को जो हम ऐड करेंगे, जो निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो क्या क्या हमने कॉस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा, कॉस्ट इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब अदर एक्सपेंसेस। गॉट माय पॉइंट, गुड। तो सर प्राइस क्या था, एक बार प्राइस के बाद बात कर लेते हैं। प्राइस इज द अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए जो तुम पैसे स्पेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइस।
हमारे एग्जाम्पल में तुमने कितना पैसा पे किया, 20 रुपीज पे किया एक समोसा एक्वायर करने के लिए, दैट इज प्राइस फॉर यू। हु आर यू? कस्टमर। ओके, प्राइस इज द अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइस इज असर्टेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, तो तुमको बताया ये कंज्यूमर या कस्टमर पर्सपेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है, सॉरी कैलकुलेट किया जाता है। ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, जैसे कि एक स्मार्टफोन रिटेल शॉप में स्मार्टफोन का जो रेट है जितना तुम लेके आते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइस, ठीक है। बट स्मार्टफोन को उस कंपनी के बनाने में जो खर्चे लगे उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। गुड। थर्ड आते हैं वैल्यू। देखो मैं बता रहा, तीन रिलेटेड टर्म्स हैं, कॉस्ट, प्राइस, वैल्यू। हमने कॉस्ट की बात की किसके पॉइंट ऑफ व्यू? गुड, मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा हमने बात किया प्राइस के बारे में, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बायर्स पर्सपेक्टिव। लेकिन जो अल्टीमेट यूजर है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसे जितनी बेनिफिट्स मिलती हैं उसको अगर हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो जो प्राइस आया, जो पैसा आया, उसको हम बोलेंगे वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? इज द यूटिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया, वो 5-6 साल में यूज कर रहा हूं, और तुमने मान लो कविता ने जो फोन परचेज किया वो 2 साल में ही खराब हो गया, तो मेरे फोन की मेरी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है। इसका मतलब आई हैव गॉट मोर वैल्यू। सपोज दोनों का फोन सेम रेट का था, कंपनी अलग थी, ब्रांड्स अलग थे, आई हैव गॉट सो मच यूटिलिटी, मैंने 5 साल यूज किया, तो मेरे लिए इसके वैल्यू ज्यादा है, फॉर हर वैल्यू इज लोअर। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द यूटिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वैल्यू आर असर्टेन फ्रॉम, ये असर्टेन होगा, फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। जो तुम्हें बताया ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू बनता है? यूजर पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, ठीक है। प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू था? बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स पर्सपेक्टिव था, और वैल्यू यूजर पर्सपेक्टिव है। हाँ, गुड क्वेश्चन कि बायर और यूजर में फर्क है। बहुत बार दोनों सेम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोचिंग की फी, ठीक है, मेरी फी कौन भरता है? तुम्हारे पापा भरते हैं ना, तो बोल सकते हो कि ही इज द बायर। बट यूज कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है? तुम पढ़ रहे हो, तो यू आर द यूजर। पापा ने तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट किया, पापा इज द बायर। प्राइस पापा के हिसाब से हम बात करेंगे, लेकिन मोबाइल को इस्तेमाल कौन कर रहा है? मोबाइल यूज तुम कर रहे हो, पापा ने तुम्हें गिफ्ट दिया, तो यू आर द यूजर और कंज्यूमर। ओके, गुड। अब आते हैं कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। मैंने बताया हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमने डिस्कस किया क्या कॉस्ट क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को असर्टेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हो। इसको हम बोलते हैं वो टेक्निक एंड प्रोसेस। वो टेक्निक और प्रोसेस, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के कई टेक्निक होते हैं जो हम आगे चल के अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस है ना, तो प्रिंटिंग प्रेस में हर बार कॉस्ट हर ऑर्डर वाइज निकाला जाता है। आज मान लो सपोज, हाँ, शिवा का मान लो शादी है, ठीक है, और एग्जाम्पल है, ठीक है, मुझे पता है तू कार्ड छाप के शादी नहीं करने वाला। शिवा का मान लो शादी है, ठीक है, और मान लो सोहन का प्रिंटिंग प्रेस है, हाँ, तो अब शिवा गया और अब भाई दे दिया ये सारे डिटेल्स है, मेरा मेरा शादी कार्ड छाप देना। इसने शादी कार्ड छाप दिया। अब कुछ दिन बाद मान लो शेखर गया और बोला भाई मेरा भी शादी कार्ड छाप दो। क्या सोहन वही सारा इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट मार के दे देगा क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन चेंज होंगे, लड़का लड़की का नाम बदलेगा, वेन्यू बदलेगा, डेट्स बदलेगा। तो सोहन जो प्रोडक्ट बना रहा है यानी कि शादी कार्ड जो प्रिंट कर रहा है, वो हर प्रिंट के बाद, हर ऑर्डर के बाद अलग से कॉस्ट निकालेगा।
यहां जो हम कॉस्टिंग यूज करें इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने तुम्हें यह बताया कि नॉर्मली कॉस्टिंग एक टेक्निक है, प्रोसेस है, जो बिजनेस टू बिजनेस डिफर कर सकता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड द टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर असरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट जानने के लिए जो हम प्रोसेस या टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। इन अदर वर्ड्स, सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, टेक्निक अप्लाई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विसेज रेंडर इज टर्म्ड एज कॉस्टिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स, रूल्स, टेक्निक, इनके कॉम्बिनेशंस को जो कि हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी, प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कॉस्टिंग। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एज, मान लो हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसका कॉस्ट निकालने का टेक्निक। ठीक है, यहां पर अलग टेक्निक यूज होगा। तुम्हारा मान लो एक होटल का बिजनेस है, तो तुम सर्विसेज दे रहे हो, तुम्हारी कॉस्टिंग अलग होगी। कैसे होगी हम सब पढ़ने वाले, टेंशन नहीं लो। कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसका कॉस्ट। ठीक है, वे सब जानने का जो रूल है, तरीका है, टेक्निक है, उसको हम बोलेंगे कॉस्टिंग। अब इसके डेफिनेशन क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आईसीएमए, बोलता है, कॉस्टिंग को डिफाइन करता है एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। टेक्निक और प्रोसेस कॉस्ट निकालने का। देयरफॉर कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स यूज टू असरटेन कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्टिंग क्या है, समझ में आया? यस सर। अगर हम कॉस्ट क्या है समझ में आया, कॉस्ट क्यों आया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, समझ में आया? सर कॉस्ट अकाउंटिंग तो बताए नहीं आप, अभी वही बताने वाला, टेंशन मत लो। तो एक चीज और हमने डिस्कस किया, कॉस्टिंग का मतलब क्या हो सकता है? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। ये शॉर्ट में तुम समझ सकते हो। कॉस्टिंग का मतलब हुआ टेक्निक जो तुम यूज कर रहे हो या जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कॉस्ट निकालने का, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। पहले हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, फिर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हैज बीन डेवलप्ड टू सर्व स्पेसिफिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो बनाया गया, जिसको डेवलप किया गया मैनेजमेंट को सर्व करने के लिए। क्या सर्व करेगा? सर कॉस्ट असरटेनमेंट, तीन बेसिकली काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट असरटेनमेंट करना, सर कॉस्ट असरटेनमेंट मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करना। जब को तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे लगे उनकी अकाउंटिंग कर, उनको रिकॉर्ड करना, वो निकालना, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। डोंट कंफ्यूज विथ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के बारे में है एंड कॉस्टिंग टेक्निक के बारे में था। ठीक है, हम आगे चल के इस पे और डिस्कस करने वाले हैं, दोनों का सारे के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ओके, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल। तुमको क्या बताया? ये तीन बेसिकली काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिख रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग तीन चीज से रिलेटेड है। पहला कॉस्ट असरटेनमेंट, दूसरा कॉस्ट एनालिसिस एंड तीसरा कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ओके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस। अब अगर बोले तो हम क्या हो सकता है? कॉस्ट में डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एन एप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है? क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, एप्रोप्रिएट एसोसिएशन करना। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मतलब पहले रिकॉर्डिंग आता था, देन क्लासिफाइंग आता था। यहां पर पहले क्लासिफाइंग कैसे आ गया? इसलिए आ गया मेरे बच्चों कि यहां पर हम सबसे पहले कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। कैसे? जब हम कॉस्ट शीट वगैरह बनाना सीखेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये ऑफिस का कॉस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये सेलिंग कॉस्ट है। हम पहले से क्लासिफाई करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, गुड।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आया? गुड। बेसिकली कॉस्ट को कैलकुलेट करने के प्रोसेस टेक्निक को कॉस्टिंग बोलते हैं। ओवरऑल को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, जहां पर मेन फोकस रिकॉर्डिंग पे होता है। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बिगर टर्म है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल्स, मेथड्स, रूल्स, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग principles, method, convention, system and technique to the science, art and practices. ओके, तो आई होप समझ में आया। ठीक है, ओके। बेनिफिट्स हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। डोंट वरी, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस भी करेंगे। ठीक है, सो दैट वहां पर और क्लियर होगी बातें। पहले हम फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, डिफरेंस के बारे में। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीनिंग में हम क्या बोलते हैं? इट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तीन काम करता है बेसिकली, हमने डिस्कस किया। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, असेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी तीन काम करता है। कौन कौन सा? कॉस्ट असेटलमेंट, ये प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट की बात करता है। कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल। पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू नो ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या हुआ, बिजनेस करके मेरा रिजल्ट क्या हुआ, मैं वेदर आई हैव अर्न और वेदर आई हैव लूज द मनी। ठीक है, ये बात मुझे कौन बताता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। लेकिन प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो, कंट्रोल कैसे हो, कॉस्ट को जितना मैंने सोचा उसमें कितना कैसे बन जाए, डिसीजंस बहुत सारे लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग क्या हो, ये सारा डिसीजन लेने में मुझे हेल्प कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो समझ में आया। पहला हमने मीनिंग की बात की, दूसरा पर्पस की बात की, तीसरा फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। अकाउंट्स आर केप्ट इन सच अ वे एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? एज पर इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट इसके, या फिर जनरल पॉलिसी के हिसाब से हम ये बनाते हैं, है ना। उसके फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, वही फॉर्मेट हम फॉलो करने के लिए बाउंड है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुमको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। इसे तुम आगे चलकर जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वहां तुम देखोगे कॉस्ट शीट अगर हम बना रहे हैं तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस हम उसको चेंज करते रहते हैं। कभी कभी हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ता है एग्जाम्स में, तो हम अलग से कॉलम बना लेते हैं। कभी नहीं निकालना होता, पर टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम कॉलम हटा देते हैं। दैट मीन्स वी कैन
कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंसर्न। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइंस। ये पॉजिटिव साइंस है, मतलब ये बताता क्या हुआ। नॉर्मेटिव, ये नॉर्मे पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई फोकस एम्फासिस कंट्रोल पे नहीं होता। कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं बताता, वो जस्ट रिजल्ट बताता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के पास ऐसे टूल्स टेक्निक्स हैं जो बताता है कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, दीज आर द टूल्स विच आर यूज टू कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्स एंड फिगर यूज। ये सिर्फ एक्चुअल फैक्ट में डील करता कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में भी डील करता है, साथ ही साथ एस्टिमेटेड में भी डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक का वैल्यूएशन। याद करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा सीखा था? स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलवेज वैल्यूड स्टॉक्स एट कॉस्ट। तो क्या पढ़ा हमने? स्टॉक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वाइज विच एवर इज लोअर में करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये करते हैं ऑलवेज एट कॉस्ट। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।